दुनिया हजार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों। आज है 1 दिसंबर 2024 अतवार का दिन और हम मौजूद हैं कोटरी दादू सेक्शन यानी ML2 सेक्शन के एक उदास स्टेशन कानोट रेलवे स्टेशन पर। यह स्टेशन तहलका मांजन ज़िला जामशोरो की हदूद में वाक़े है। दोस्तों, कानोट नामी इस कस्बे की तारीख़ बहुत ही दिलचस्प है। इस शहर के मशरक़ में दरियाए सिंध का कबांड एरिया है, जबकि मगरब में कोयले की कानों के ज़ख़ायर मौजूद हैं और ये कानें ही उसके नाम का मुंबा हैं। सिंधी ज़ुबान में कान को खान कहा जाता है और इसी निस्बत से ये इलाका खानोट के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए क्योंकि हम आज इसी खानोट रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। खानोट रेलवे स्टेशन के साइन बोर्ड के पास में खड़ा हूँ और ये एंड है गोपांग साइड। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर सामने आपको 2 सिग्नल नज़र आ रहे हैं। ये होम सिग्नल पोस्ट है और उससे आगे आउटर सिग्नल। दोस्तों, इस यार्ड में सिर्फ 2 लाइनें हैं, एक लूप लाइन है और एक ये मेन लाइन है। खानोट रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन जहां पर काफ़ी अरसे से कोई गाड़ी नहीं ठहरती और यह एक पानी का अंडरपास है। बरसाती पानी के निकाल के लिए ये ब्रिटिश दौर का बना हुआ, वाह जी वाह। पत्थर का बना हुआ है और माशाल्लाह आज तक इस्तेमाल के काबिल है। बाकी मेरे ये बाएं जानिब ये सरसब्ज़ इलाका जो आप देख रहे हैं, ये जो सैलाबी ज़मीनें हैं जो ज़्यादातर सिंधु दरिया के सैलाब पे काश्त की जाती हैं और सैलाब के बाद यहाँ पर इनको ट्यूबवेल के ज़रिए पानी मुहैया किया जाता है। तो चलिए दूसरे एंड पर चलते हैं। दोस्तों, स्टेशन बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ये कैच बना हुआ है। दरअसल यहाँ पर जो टोकन का पाउच है जो गोपांग स्टेशन को ड्राइवर्स हजरात को मिलता था, वो इस स्टेशन पर आकर वो टोकन बाल का पाउच फेंकते थे और यहाँ से वो पॉइंट्समैन जो है वो रिकवर करते थे। ये सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं मरकज़ी बिल्डिंग जो 49/6 और 7 के दरमियान वाक़े है। दोस्तों, हम प्लेटफार्म के दूसरे एंड पर पहुंच चुके हैं जो कि बुड्ढापुर स्टेशन है इस तरफ। वो भी तकरीबन 12-12.5 किलोमीटर दूर और ये एंड 49/5 पर वाक़े। तो एक और पानी की गुज़रगाह। दोस्तों, यहाँ पर अक्सर सैलाबी दिनों में सिंधु दरिया का जो सैलाबी रेला है यहाँ तक आता है। तो गालबन उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये पानी की गुज़रगाहें बनाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं और मेरे दाएं जानिब यहाँ से ये दूसरा होल इसका बना हुआ है ताकि पानी अगर आए तो एक तरफ से आकर दूसरी तरफ से निकल जाए। तो माशाल्लाह ये ब्रिटिश दौर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस दौर की प्लानिंग जो आज भी मुअस्सर है। इसके साथ ही ये पेपल लाइन क्लियर टिकट यहाँ पर अगर थ्रू गाड़ी हो तो यहाँ पर लगा दिया जाता है और यहाँ से ये ऑपरेटर से फायरमैन साहब के इंजन पर एक राड होती है जिसके ज़रिए से पिकअप किया जाता है। तो हम 49/5 पर खड़े हैं और ये सामने लुक है खानोट रेलवे स्टेशन का। तो चलते हैं, अब बिल्डिंग का रिव्यू लेते हैं। गाड़ी यहाँ पर कोई नहीं। रात को इंशाल्लाह 7-8 बजे के दरमियान डाउन की गाड़ी गुज़रती है थ्रू बाय थ्रू। दोस्तों, बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन
के एंड पर ये खानोट का बोर्ड 3 ज़ुबानों में लिखा हुआ, और यहाँ पर भी ये सिंधी बोली के बिगाड़ का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं कई स्टेशंस पर ये नोट करवा चुका हूँ। यहाँ पर उर्दू में खानोट लिखा हुआ है, जो बिल्कुल राइट है, मगर ये सिंधी में खानोट होगा, मगर यहाँ पर भी नून लगा दिया गया है। मेरे दाएं जानिब ये अबेंडेंट वॉशरूम्स हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साथ ये एक पुराना स्ट्रक्चर, शायद कोई पानी की टंकी है शायद, और इसके सामने ये क्लास 3 के क्वार्टर्स, स्टेशन मास्टर एसएम साहिबान के क्वार्टर्स, आगे ये शहर जो बिल्कुल स्टेशन के साथ है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आबादी शहर की, आपको शहर की रौनक भी दिखाएंगे शाम को, मगर यहाँ पर किसी भी गाड़ी का स्टॉप नहीं है। उसकी बड़ी वजह, जो रीज़न मुझे समझ में आई, वो यह है कि यहाँ पर अप डाउन, ख़ास तौर पर डाउन की गाड़ी 3 से 4 घंटे तक रोज़ाना लेट मामूल है। और इस शहर के साथ N55 हाईवे ऊपर मौजूद है, जहाँ पर मुसाफिरों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हर 15-20 मिनट के बाद उनको कोई ना कोई सवारी सेवन या हैदराबाद के लिए मिल जाती है, लिहाजा वो रेलवे ट्रैक की तरफ नहीं आते। सामने एक गैलरी पर नज़र पड़ी तो दोस्तों ये है सिग्नल सिस्टम खानोट स्टेशन का। 4 लीवर का फ्रेम है पूरा। 4 लीवर के फ्रेम में एक डाउन का होम सिग्नल और डाउन साइड पर ये स्टार्टर के लिए, और 2 सिग्नल दूसरे एंड के लिए, होम और स्टार्टर के लिए। तो सामने ये ब्रिटिश दौर की बनी हुई इमारत खानोट रेलवे स्टेशन माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हालत में है, और आपको आगे चलकर दिखाते हैं नज़दीक से कि क्या कुछ मौजूद है यहाँ पर। सबसे पहला कमरा रिकॉर्ड रूम, उसके बाद स्टेशन मास्टर रूम, स्टेशन मास्टर का दफ्तर, और इस जानिब 2 कमरे, एक इंतज़ारगाह वेटिंग रूम, जबकि दूसरा बत्ती गोदाम। दोस्तों ओपन वेटिंग हॉल रिवायती तौर पर जिस तरह रेलवे की बिल्डिंग्स होती हैं। दोस्तों सामने ये हैंगर नज़र आ रहा है, और ये इंटीमेशन बेल के लिए लगा हुआ था, मगर अब जब गाड़ी ही नहीं तो बेल का क्या काम। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त अमेजिंग चीज़ बनी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे उभरते हुए सूरज को रिप्रेजेंट कर रही हो। बहुत ही खूबसूरत गेट बनाया हुआ है, और यह भी ब्रिटिश दौर का बना हुआ है, काफ़ी पुराना, मगर आज भी बेहतरीन हालत में है। तो चलते हैं आगे हॉल की तरफ। कि मेरे दाएं हाथ पर 3 अदद जो है वो ब्लैक बोर्ड, जो कभी किसी नोटिफिकेशन के लिए काम आते होंगे, और इस तरफ ये टिकट घर, इसको भी वाइट वाश किया हुआ है, मगर मोहनजोदड़ो पैसेंजर 213, 214 डाउन फिर भी नज़र आ रही है। नीचे जो किराया नामा है मुख्तलिफ स्टेशंस का। दोस्तों जब से ये मोहनजोदड़ो को प्राइवेट किया गया, उस वक्त से यहाँ का स्टाफ ख़त्म किया गया। जब फ्रॉक्स ने मोहनजोदड़ो को छोड़ा, मगर आज तक वो स्टाफ बहाल नहीं हो सका। ये सामने शहर से आती हुई शारा, काफ़ी अच्छा सा शहर।
यूसी के स्टेटस पर है। N5 बिल्कुल सामने है। इस तरफ भी ये क्लास 4 के क्वार्टर अबेंडन हालत में है, एक टूटा हुआ स्ट्रक्चर। तो ये हैं हालात खानोट रेलवे स्टेशन के। तो माशाल्लाह बेहतरीन सेटअप। और सामने देखिए जनाब, ये हरियाली का मंज़र भी, ख़ास तौर पर सुबह का क्या मंज़र होता होगा, ये सिर्फ इमेजिन ही किया जा सकता है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अब चलते हैं स्टेशन मास्टर ऑफिस में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर जी? खैरियत, ठीक ठाक? बैठिए बैठिए जनाब, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये हैं जी निज़ामुद्दीन जतोई साहब, स्टेशन मास्टर खानोट। तो इनसे जानते हैं, क्योंकि इनके दाएं बाएं एक अमेजिंग चीज़ आपको दिखा रहे हैं। वाह जी वाह, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। तो जानते हैं इनसे कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इनको क्या कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। शुक्र। आप हमारे स्टेशन पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह आप इसी तरह आप व्लॉग बनाते रहें और हमारे दोस्तों को, जितने भी हैं रेलवे के दोस्त वगैरह हैं, वो देखते हैं, वो बहुत अच्छा फील करते हैं और कहते हैं कि कोई तो हमारा दोस्त है जो हमें कुछ याद तो देता है, याद करता है। बहुत बहुत ये आपकी मोहब्बत है जनाब, मोहब्बत। थैंक यू। अच्छा, मैं तारुफ कराता हूँ अपने स्टेशन का। ये हमारे पास इसे नील्स ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। सही। जो इसका राब्ता हमारा गोपांग और खानोट से होता है, ठीक है। ये हम लाइन के लिए लेने और देने के लिए होता है, लेकिन ये थोड़ा सा सैलाब आया हुआ था 2 साल पहले, इसी में थोड़ा सा ये आउट हो गया है। केबल वगैरह जो है उसमें पानी भर गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा ये काम करना छोड़ गया है। लेकिन बात ये है कि उसकी वजह से भी हम PLC चलाते हैं, जिसे पेपर लाइन क्लियर कहते हैं। सही। पेपर लाइन क्लियर देने के लिए हम गाड़ी को देते हैं, यहाँ से गाड़ी हमारे से थ्रू निकल जाती है। अगली बात ये है कि ये चीज़ जो है ये हमारा बुढ़ापुर और खानोट के साथ लाइन क्लियर का राब्ता रहता है। इससे राब्ता करते हैं, इसे लाइन क्लियर लेते हैं, लेकिन ये भी किसी वजूहत की वजह से ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। इस वजह से हम भी इस तरफ भी हम लाइन क्लियर, पेपर लाइन क्लियर टिकट जो है वो चलाते हैं। रोड की तरफ से आते हुए ये है खानोट रेलवे स्टेशन का ऑफिस का सेटअप। बहुत ही प्यारा लुक है। ब्रिटिश दौर की बनी हुई इमारत है। जब 1878 8 अक्टूबर 1878 को इस सेक्शन का इफ्तिताह हुआ था, तब से ये बिल्डिंग आज तक अच्छी हालत में मौजूद है। दोस्तों, खानोट रेलवे स्टेशन ज़िला जामशोरो की हदूद में आता है और वर्किंग के हिसाब से टेक्निकली ये कराची डिवीज़न का हिस्सा है। तो चलते हैं दोस्तों इंडस हाईवे की तरफ, जहाँ पर ये शहर भी आबाद है। ज़्यादा दूर नहीं है, ये सामने ही नज़र आ रहा है। जनाब, तो ये हम पहुंच गए हैं इंडस हाईवे पर और ये सामने N55 खानोट।
दोस्तों रोड के दोनों जानिब शहर आबाद है, तो थोड़ा सा शहर की वाइब भी देख लेते हैं कि किस तरह की है। एक छोटा सा शहर जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी मुयस्सर हैं। ये गली भी शहर की है और ये सामने से ये दोस्तों महताब अली गांगरू साहब हैं, ये अपना हुनर दिखा रहे हैं। वाह वाह, मसाले के पकोड़े हैं। ये जी मसाले के पकोड़े हैं। तारिक भाई इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें प्याज और मिर्ची। ये है जनाब गर्मा गर्म जायका। आप दोनों भाई हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कच्चा मसाला है, इसको पहले थोड़ा हाफ फ्राई किया जाता है, उसके बाद दोबारा कढ़ाई में डाला जाता है, पकाया जाता है। वाह जी वाह, बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। वाह जी, तारिक भाई हमें थोड़ा सा खिला दें, हम सिर्फ आपका जायका टेस्ट करने आए हैं और कुछ नहीं। मेहरबानी आपकी मोहब्बतें। बिस्मिल्लाह कीजिए निज़ाम साहब। हमों से छोटे हैं मगर देखें जायका के साथ। छोटे से कस्बे में ऐसी चीज़ बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। तो दोस्तों मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया। मैंने कोशिश की, बल्कि हद्दुल मक़दूर कोशिश की कि यहाँ के मुताल्लिक जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप दोस्तों की गोशा गुजार करें। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि सब्सक्राइब लाजमन कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत दूर से चलकर हम ये व्लॉग बनाते हैं, साइट पर आते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि कोई अच्छा सा कंटेंट आप दोस्तों तक पहुंचाएं। तो आपका भी फ़र्ज़ है कि हमें इनकरेज करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपका साथ
हमारे साथ यूँ ही जुड़ा रहे। तो सांसों की सलामती तक आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर किसी नई साइट पर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अल्लाह हाफिज़।